लेकिन सतीश जैन जी और उनके तमाम साथियों ने उनको ये एहसास नहीं होने दिया कि उनकी तबीयत ख़राब होगी तो वो अकेले हैं। नितिन मल्होत्रा साहब यहाँ थे, सब ने मिलकर उनकी जो सेवा की उसकी वजह से वो स्वस्थ हुए और केस आगे ठीक ठाक चला। और मेरा मानना है कि ये कोई धार्मिक लड़ाई नहीं है, ना ही ये कोई मंदिरों की लड़ाई है। मुझे जब जब विष्णु बोलते हैं तो मुझे लगता है कि विष्णु साहब जिनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन मुद्दों पे इतना तर्क दे रहे हैं, इतने रेफरेंस दे रहे हैं, तो मैं लगता है कि हम किससे बहस कर रहे हैं, किस फिलॉसफी से लड़ रहे हैं। इसलिए विष्णु साहब जब एक एक नई नई बात निकालते हैं और रखते हैं तो आप लोगों के बीच में रखना तो समझ में आता है, लेकिन जिनके सामने रख रहे हैं वो ये मानते हैं कि ज़मीन चपटी है। अब ज़मीन चपटी है तो फिर खोपड़ी भी चपटी है, फिर तो रुकता नहीं है उसमें कुछ भी। और जहाँ तक बात रही कि सनातन का किसी मज़हब से कोई कंपैरिजन हो सकता है और इतने तर्क दिए विष्णु जी ने, तो विष्णु जी उन्हें तर्क दे रहे हैं जो 1400 साल में अपने नाप का पजामा नहीं बना पाए, वो बता रहे हैं हमने ताजमहल बनाया। तो अब इस किस्म के लोगों से बहुत लॉजिकल होकर बात करने की आवश्यकता नहीं है। और ये एक सिविलाइजेशन का मामला है और हम ये लड़ाई कोई एक मंदिर की हो या दो मंदिर की नहीं है। और मान ले थोड़ी देर के लिए अगर ये मंदिर ना भी होते तो हमारे सभ्यता के हिस्से हैं और हमारे सभ्यता के जीते जागते महापुरुष हैं। लिहाजा मैं ये मानता हूँ कि आप सब ने हमारे दौर में एक टर्की नाम का देश है और वहाँ किस तरीके से एक बहुत पुराना चर्च था, उस चर्च को अभी कुछ दिन पहले मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। अब आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन कीजिए 50 साल के बाद ये बताएंगे कि इस्लाम का आर्किटेक्चर देखा है तुमने? वो जो टर्की की मस्जिद है वो हमारे पुरखों ने बनाई थी। इन लुटेरों ने 1400 साल में एक सुई नहीं बनाई है। ये दुनिया में लूट करते हैं और अपनी नेम प्लेट लगा देते हैं ये हमने बनाई है। यही भारत में नहीं पूरी दुनिया में इन्होंने किया, कोई नई बात नहीं है। पूरी पर्शिया की सिविलाइजेशन को खत्म करके वहां किस तरीके से ईरान को कन्वर्ट कर दिया, सीरिया को कन्वर्ट कर दिया। तो ये कहना कि ये कोई ऐसी फिलॉसफी है या कोई ऐसी थ्योरी है या कोई मज़हब है, और इस्लाम के बारे में इत्तेफाक से मैं ऐसी जगह पैदा हुआ जहाँ हमारे यहाँ स्कूल में कंपलसरी था, क्योंकि हम अकेले हिंदू थे और वो पूरा 40,000 का मुसलमानों का एक इंस्टीट्यूशन है जिसे आप लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। तो उस वक्त जितना मार मार के पढ़ाया गया, तो मैं भले ही उस वक्त सीरियस नहीं था, अब ज़्यादा सीरियस हो गया हूँ, तो वो लोग बड़े परेशान हैं कि इसने तो हमसे ज़्यादा कुरान पढ़ लिया है। तो बात यह है कि इस्लाम कोई मज़हब नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा, देश के बड़े मुसलमान दानिश्वर जो जानते हैं बहुत सारी सच्चाइयों को। इस्लाम इज़ ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी टू कैप्चर पावर। इसके अलावा कोई इस्लाम की ना सीक्वेंस है ना रेफरेंस है। ये जो आयतें जो लिखी हुई हैं कुरान में, एक कभी आ गई एक कभी चली गई, कौन सा ना कोई उसका सीक्वेंस है ना कोई रेफरेंसेस है। और ये बताया जाता है कि जब भी कभी आप बात करते हैं तो उनका तर्क ये होता है, विष्णु जी ने तो इतने तर्क दे डाले साइंस के, वो कहते हैं कि वो जो है आसमानी किताब है, तो पहले तो वो आसमान से आई है, उसका कोरियर कंपनी आज तक पता नहीं चली। फिर वो कहते हैं कि ये जो आयतें थी ये अल्लाह जब ऊपर से फरमा रहे थे तो यहाँ नीचे जो थे मुसलमानों के कानों में जिन्हें कौन सा आला लगा था कि सीधा उन्हीं को सुनाई दे रहा था ये। और फिर उन्होंने सुना और फिर उन्होंने लिख दिया, और फिर एक कभी रात में आई कभी दिन में आई, ऐसे सालों तक आती रही और फिर ये कुरान शरीफ बन गया। और उस कुरान शरीफ को वो जो है आखिरी किताब मानते हैं। और उनके हिसाब से तो दुनिया ही 1400 साल पहले शुरू हुई, उससे पहले तो थी नहीं। तो ये एक कुतर्क वाला मामला है, इसलिए उस पर ज़्यादा समय नहीं नष्ट करना चाहिए, क्योंकि सनातन के बारे में हमारे अपने लोगों ने भी और हमारे अपने साधु संतों ने भी और जिनका ये काम था उन्होंने भी शायद नहीं किया ईमानदारी से। सनातन कोई किताब का नाम नहीं है,
सनातन कोई मजहब का काउंटर पार्ट नहीं है। सनातन को अगर हम आज के डेट में ट्रांसलेट करें तो सनातन का मतलब है साइंस। और जो भी कुछ हम पूजते हैं, ये मंदिरों का कंसेप्ट बहुत बाद का कंसेप्ट आया हमारे यहाँ। सनातन तो शुद्ध रूप से साइंस को कहते हैं, इसलिए आज भी हमारे यहाँ जिससे ये ब्रह्मांड बना है, ये यूनिवर्स बना है, ये हम लोग बने हैं, ये दुनिया बनी है, ये कायनात बनी है, उसमें 5 ही तत्व है। और उन्हीं 5 तत्वों को हम पूजा के रूप में पूजते हैं। क्योंकि जब हमको बहुत कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला याद नहीं होता या बहुत कॉम्प्लेक्स साइंस की बातें याद नहीं आती, तो हम उसको सिंबॉलिक अंदाज में करना शुरू करते हैं। ताकि पर्पज़ ये होता है कि अगर बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड बात आपको छोटे बच्चे को समझानी हो, तो आप उससे साइंस की भाषा में बात करेंगे तो वो बच्चा नहीं समझ पाता है, तो उसको सिंबल के थ्रू आप समझाते हैं। तो आपका पर्पज़ ये होता है कि जब वो समझदार हो जाए तब आप उससे साइंस की बात करें। लिहाजा हमारे यहाँ कहा गया कि सूरज को पूजना चाहिए, नदी को पूजना चाहिए, पृथ्वी को पूजना चाहिए, जल को पूजना चाहिए। अब ये पूजने का मुझे लगता है शायद हमने अर्थ ये लगाया कि इसकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा ये फिलॉसफी नहीं थी, उस वक्त भी नहीं थी। और क्योंकि वो कम्युनिकेशन जो तरीके से होना चाहिए था नहीं रहा होगा, तो उन लोगों ने अपने अंदाज में किया। और ओवर द टाइम जब जिस तरीके से सिविलाइजेशन डेवलप हुई, तो ये कहा गया कि सब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अब जैसे अगर आप मान लें कि अगर ये मोबाइल नहीं आता, थोड़ी देर के लिए मान लें, या टेलीविजन जब नहीं आया था, तो हम लोगों को लगता था कि महाभारत में जो संजय है, मैं संजय राउत की बात नहीं कर रहा, जो संजय है वो कैसे कैसे सारा किस्सा लाइव दिखा रहा था और कैसे वो महाभारत में क्या युद्ध चल रहा है। तो आज क्योंकि दूरदर्शन या टेलीविजन जब आता है तो हमको समझ नहीं आता कि भाई जैसे ये तार यहाँ से गया, यहाँ से गया। तो ऐसा तो नहीं कि हर घर का तार ऑस्ट्रेलिया में जा रहा है जहाँ से लाइव टेलीकास्ट आप मैच देख रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। तो उस वक्त भी वेव्स थी और आज भी वेव्स हैं। और उस वक्त की साइंस रही होगी बहुत, जो शायद हम नहीं समझ पा रहे होंगे। तब संजय देख रहा था और उसको सब कुछ पता चल रहा था। आज अपने घर से आप दुनिया की सारी चीज देख लेते हैं। तो मैं मानता हूं कि जैसे हमारे यहाँ कहा गया कि सूरज की पूजा करनी चाहिए, तो अब क्योंकि हम शायद उतने समझ लीजिए कि शायद उतने समझदार नहीं थे, तो जो हमारे ऋषि मुनि थे उन्होंने किस तरीके से उस साइंस को आपके साथ जोड़ दिया और आप उसको बिलीफ के नाम पे करते हैं। जब आपसे कहा जाता है कि सूरज की पूजा करनी चाहिए, तो हम ये समझते हैं कि शायद सूरज की पूजा करने से बदले में हमें शायद कुछ मिलेगा। लेकिन सूरज की पूजा के पीछे जो उनकी फिलॉसफी है उसको शायद आप समझें, तो मैं समझता हूँ कि सनातन क्या है तब समझ में आएगा। इसलिए कि सूरज की पूजा जो है वो कोई इसलिए नहीं है कि उसकी पूजा करने से कोई फल वल मिलने वाला है। सूरज जो रात में छुप जाता है और सुबह निकलता है, और रात में जितना भी पर्यावरण होता है, जितना भी आप एनवायरनमेंट कह सकते हैं, जितने भी पेड़ पौधे हो सकते हैं, उसमें रात भर वो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वर्ड तो बहुत बाद का वर्ड है, पता नहीं इससे पहले क्या कहते होंगे उसको, हमको नहीं पता। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड सारे पेड़ देते हैं, और जब सुबह सुबह सूरज की किरण निकलती है, उसी समय से सारा पेड़ पौधे जो है वो ऑक्सीजन देना शुरू कर देते हैं। और ऑक्सीजन का पानी के साथ और उस सूरज के साथ रिएक्ट होता है। और उस वक्त जब आप जल चढ़ाते हैं, तो जो जल का तरीका है वो आंख बंद करके चढ़ाने का नहीं है नीचे करके, बल्कि दोनों हाथों से सूरज के सामने उसको डालते हैं। तो उस धार में से सूरज की रोशनी क्रॉस होती है और ऑक्सीजन से उसका रिएक्शन होता है। तो सूरज की किरणों का जो, जैसे बचपन में प्रिज्म देखा होगा आपने कि आप कागज रखते हैं तो वो सारी रेज एक साथ हो जाती है और कागज जल जाता है। इसी तरीके से वो सूरज की जितनी रेज होती है उसको एक पॉइंट पे ले आता है और आपके माथे पे उसकी रेज पड़ती है। तो पूरे दिन के लिए जो आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए, जिसे आप अग्नि कहते हैं, वो आपको प्राप्त हो जाती है। इसलिए उसको सूरज के पानी चढ़ाने पे बोल दिया, क्योंकि हम उसको साइंटिफिकली नहीं समझा सकते। तो ये एक तरीके से आगे बढ़ा। और इसीलिए हमारे एनवायरनमेंट में आज तो हमारे यहाँ साइंस है, बच्चे पूछते हैं हर छोटी छोटी बात पे कि साहब साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए, साइंटिफिक बात करनी चाहिए। लेकिन आप देखें कि 1958 में नासा बना, तो हमारे बच्चे नासाओं को जानते हैं और नासा में ये और अमेरिका ने ये किया। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ये बता दिया था कि इस पर्यावरण में, इस एनवायरनमेंट के अंदर सिर्फ एक पेड़ ऐसा है, उसे बचाना है। अब उसको बचाने के लिए अगर वो साइंटिफिकली समझाते तो शायद उतने विकसित नहीं थे कि उसको समझ पाते। तो उन्होंने उसको जोड़ दिया कि ये जो पर्टिकुलर पेड़ है इसकी पूजा करनी चाहिए। अब क्योंकि हम जब पूजा से कनेक्ट हो जाते हैं, फेथ से कनेक्ट हो जाते हैं, तो हम फिर उस पर रीजनिंग नहीं करते
और हम ये मान लेते हैं कि ये बताया गया है, ये करें। लिहाजा पूरे पर्यावरण के अंदर एक ही पेड़ है पीपल का, जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। तो उनका मकसद था कि इस पेड़ को किस तरह प्रोटेक्ट किया जाए, ताकि प्रोटेक्ट करेंगे तो उससे ऑक्सीजन बराबर मिलती रहेगी। इसलिए आपने उस पीपल को पूजा से जोड़ दिया और आप आज उसकी पूजा करते हैं। कुल मिला के उसका मकसद था कि इसका प्रोटेक्शन करें ताकि ऑक्सीजन की कभी कमी ना हो। इसी तरीके से हर भाव से जोड़ा उन्होंने। जैसे हमारे यहाँ माँ का बड़ा स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट है, और जितने भी रिलीजन है वहाँ माँ के बारे में कुछ और कुछ बताया गया है। हमारे यहाँ माँ जो है वो सबसे पवित्र चीज मानी गई है, और ये माना जाता है कि सारी सृष्टि की जननी माँ ही होती है, और माँ जो होती है वो सबसे बड़ी दुनिया की सच्चाई भी है। पिता विश्वास है और माँ सच्चाई है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए माँ के शब्द का जो इमोशनल कनेक्ट है, इसीलिए हमारे यहाँ जितनी भी नदियां थी उन नदियों को माँ से जोड़ दिया गया। ये सरस्वती है, ये गंगा है, ये जमुना है, और उसके पीछे का भाव इतना ही था कि जितनी हम अपनी माँ को पवित्र मानते हैं, उसे पवित्र रखते हैं, जितना उसको हम सच मानते हैं, उतना ही हर नदी को पवित्र रखना है, क्योंकि यही जल आप पीते हैं और इसी से जीवन चलता है। तो ये सारी चीजें साइंटिफिक थी। अब हमारी मुश्किल ये हो गई है कि हम कुछ ऐसे लोगों से कन्फ्रंट कर रहे हैं जिनकी फिलॉसफी बिल्कुल अलग है। उस फिलॉसफी में लूट है, पैसों की लूट है, जेवरात की लूट है, औरतों की लूट है, जेवरात का हिस्सा बांट है तो औरतों का भी हिस्सा बांट है। तो हम जब उनके सामने खड़े होते हैं तो हम शायद, कहा जाता है कि कहते हैं कि अगर ब्राजील की बड़ी अच्छी फुटबॉल की टीम है, 10 बार 5 बार फुटबॉल की वर्ल्ड चैंपियन जीत चुकी हो, और अगर उससे ये कहा जाए कि भाई ब्राजील की फुटबॉल की वर्ल्ड कप टीम आज बनारस के लोगों के साथ फुटबॉल खेलेगी, तो मेरा दावा है कि बनारस के लोग 10 गोल से हरा देंगे। उसकी वजह यह है कि वो जो उस तरीके से फुटबॉल खेलेंगे उस तरीके से बनारस का आदमी नहीं खेलेगा। बनारस का आदमी बॉल उठा के गोल में हाथ से भी फेंक सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो जब दो अनइवन सिचुएशन होती है तो हमारे सामने वही समस्या खड़ी होती है कि आज इस्लाम के मानने वाले, इस्लाम के मानने वाले जो हैं, वो ऐसा कभी कभी लगता है कि जुगनू जो है वो सूरज को डरा रहा है। इसलिए मैं मानता हूं कि जितनी बातें विष्णु भाई ने कही कि कैसे विष्णु भाई को वो ज्ञान वापी का मामला आया, वो आपके शहर की 4 महिलाएं जिन्होंने ये केस किया, वो एक माध्यम बनी, और वहां से निकल के कैसे वो बात वहां तक पहुंच गई। और मैं या इतने सारे 10-15 लोग जो पूरे देश में सब कुछ कर रहे हैं, आप यकीन मानिए कि विष्णु जी ने ये बात बिल्कुल सच कही है। हम में से कोई भी आदमी अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर रहा। आप मेरी पैदाइश से समझ सकते हैं कि मैं तो शायद इन चीजों को सुनता नहीं था, लेकिन मैं आज, मतलब मेरा यकीन ही नहीं, दृढ़ विश्वास है कि जैसे इंसान के जीवन में एक समय आता है कि उसका पीक होता है, उस वक्त वो अगर कोई सही डिसीजन ले ले तो साहब वो बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, उसके बाद का डिसीजन ले या उससे पहले ले तो शायद उतना कामयाबी नहीं मिलती है। ऐसी राष्ट्रों के जीवन में भी एक समय आता है, और उस समय वो ताकतें अपने आप कुछ लोगों को चुन लेती हैं, और ये शायद उनका अंदाजा भी नहीं होता कि विष्णु शंकर जैन 35 साल की उम्र, GD बख्शी 78 के हैं, RS सिंह 68 साल के हैं, कोई किसी का लिंकेज ही नहीं है। हम सब दिल्ली में थे, लेकिन कभी कोई इस तरीके की हम लोगों के बीच में कभी बातचीत नहीं हुई। लेकिन मुझे लगता है कि एक पर्टिकुलर मूवमेंट आता है राष्ट्र के समय में, तब ये ताकतें अपने आप मिल जाती हैं, और हर आदमी से किससे क्या काम कराना है वो ढूंढ लेते हैं। तो मैं या विष्णु जी, हरिशंकर भाई साहब, तमाम सारे जो दिल्ली में साथी हैं, इन सब लोगों को इस समय राष्ट्र के इस फेज ने चुन लिया है कि आप अपनी भूमिका निभाएं, और जिनको जो दावा कर रहे थे कि हम ही निभाएंगे, वो इस वक्त निभा नहीं पा रहे हैं। तो मैं या विष्णु जी, ये लड़ाई कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई एक केस जीत गए, 2 केस जीत गए, और ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि हम आज अपने अच्छे रहने के लिए, जैसे हमने पहले झूठ बोले, अब हम वो झूठ नहीं बोलना चाहते। और इसलिए हर सनातनी से जो इस भारत में, भारत राष्ट्र में यकीन रखता है, यहाँ की आस्थाओं से, परंपराओं से, सरोकारों से वास्ता रखता है, मैं मानता हूँ कि कम से कम इस समय जरा सा भी झूठ न बोले। ये वो समय है कि जितना आप सच बोलेंगे
उतना ही ब्रह्मांड में ये आवाज गूंजेगी और करोड़ों लोग उठ के खड़े हो गए हैं, करोड़ों खड़े हो जाएंगे। इसलिए ये मान के चले कि बाबा विश्वनाथ यहाँ थे और तमाम सारी चीजें थी और तमाम पूरा ये इसका जीर्णोद्धार भी हो गया, सब कुछ जब सेट तैयार हो गया, आप सोचिए कि ये बात पहले क्यों नहीं हुई? इतने दिन से चल रही है ये मामला, तो अयोध्या से पहले उठना चाहिए था। ये तो अयोध्या से बहुत ज्यादा क्लियर मामला था। लेकिन आप सोचिए कि ये एक ऐसे समय में क्यों उठा? अब उसका लोग कहते हैं कि साहब सत्ता बदल गई इसलिए उठ रहा है। तो सत्ता के बदलने से तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन आपके बनारस में जो जीर्णोद्धार का काम हुआ, आप जब वो पूरे करीब करीब कंप्लीट होने के कगार पर है, तो ये भी ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया और तमाम सारी चीजें हो गई, लेकिन नंदी तो अभी भी अपने शिव को ढूंढ रहा था। इसलिए आप थोड़ा सा अगर थोड़ी देर के लिए इसको स्पिरिचुअली भी देखें तो आप देखिए कि जब सारा स्टेज सेट हो गया, तब आपके बनारस की 4 महिलाओं ने, वो किसी और इशू का, वो मंदिर का मामला था, वो क्या श्रृंगार गौरी का मामला था, लेकिन वो माध्यम बनी और वहां से वो दीवार तक ले गई और विष्णु शंकर जैन, ऊपर वाले ने इनको चुना, इस प्रकृति ने इनको चुना, ये दीवार तक नहीं गई, ये दीवार के अंदर चले गए। और वो जो जज साहब हैं, जिन्होंने सेशन कोर्ट के जज हैं, इसलिए उनकी भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है क्या कहते हैं कि उन्होंने जो उनसे भी करवाया, इसलिए जब सारा सेट हो गया और सारे लोग ये कह रहे थे कि भाई अब तो बनारस में बहुत भव्य मंदिर बन गया है, लेकिन कुल मिला के देखें कि जीर्णोद्धार तो हुआ लेकिन मंदिर तो अभी भी अधूरा था। तो एक सही समय पर जब सब कुछ ठीक हो गया, तो ऐसा नहीं था कि इस देश में वकीलों की कमी थी। विष्णु के नाम में ही शंकर था, इसलिए इनको ये मौका मिला कि जब ये वहां गए। आप लोग आगे आए, ये चारों बहनें आगे आए, चारों लोग आगे आए, बैठे आप यहाँ पे, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। अब इन 4 महिलाओं को देखने से लगता है कि इतिहास जब लिखा जाएगा तो इन विचारों को भी नहीं पता होगा कि हमारी कोई भूमिका रही होगी इतिहास में। ऊपर वाले ने इनको निमित्त किया और इनके माध्यम से काम कराया। और देखिए कि जज साहब ने भी जो ऑर्डर किया, आप देखिए कि विष्णु वहां गए और इनके साथ में बहुत सारे लोग थे, वो जो अंदर ढूंढ रहे थे, कुछ दीन मोहम्मद को ढूंढ रहे थे। तो क्या वजह है कि सबके बाद विष्णु के मुंह से ये निकला कि बाबा मिल गए। मैंने कई भाषण में ये कहा कि इस केस का टेक्निकली क्या होता है, नहीं होता है, किस तरीके से ये आगे बढ़ेगा। मैं तो इस बात से खुश हूं कि अनादि काल तक, जब तक बनारस का इतिहास रहेगा, विष्णु शंकर का नाम इसलिए लोगों को याद रहेगा कि उनके 20-22 लोग थे जो शायद कोर्ट में अंदर सर्वे में गए थे। उनकी आंख ने वो नहीं देखा जो शंकर की आंख ने देखा। और वहां से फिर ये पूरी किस्सा चला। और इसमें हम उन तमाम लोगों को जो व्यवस्था के मजबूरियों के कारण उनका नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन इशारे में उन तक बात जरूर पहुंचनी चाहिए। इस व्यवस्था में भी बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना काम किया और बहुत सही समय पे। कहते ना कि आप एक अच्छी एडवाइस समय पे दे तो उसका कोई मतलब नहीं है, और फिर बाद में दे तो उसका क्या लेना देना, वो तो समय निकल जाता है। इसलिए जब वो सर्वे हो रहा था तो वहां अधिकारी भी थे सरकार के। जब विष्णु ने ये कहा कि बाबा मिल गए, तो जो कुछ हुआ वो तो हुआ, लेकिन एक अधिकारी ने, उनका शायद इसमें इतना ही रोल था। इसलिए मैंने कहा कि हर आदमी का रोल तय था। उस अधिकारी ने विष्णु शंकर से कुछ और नहीं कहा, भले ही वो बहुत बड़े अफसर हो सकते हैं, लेकिन उसने उस मोमेंट पे क्या उनको ये समझ में आया कि उन्होंने इतने लोगों में से विष्णु को चुना। और जब विष्णु ने कहा बाबा मिल गए और उसका पानी कम कराया गया, तो वो जो
ताजमहल क्लेम कर रहे हैं, उनको फव्वारा भी क्लेम करने लगे। उस अधिकारी ने विष्णु शंकर के कान में एक बहुत टाइमली बात कही कि आप यहां से निकलिए और तत्काल प्रभाव से कोर्ट जाइए और उनसे इस बात की कोशिश कीजिए कि इसको सील कर दिया जाए, क्योंकि आज सर्वे समाप्त हो जाएगा और सर्वे समाप्त होने के बाद वीडियोग्राफी तो बन जाएगी, लेकिन जो लोग हैं कल वो इसको यहां रहने देंगे कि नहीं रहने देंगे, ये साक्षी मिटा देंगे, तब आप कैसे। तो एक एक आदमी की उसमें भूमिका थी और विष्णु यहां से भागे और फिर वहां गए और जज साहब ने वो एक्सेप्ट की और उसके बाद उन्होंने तत्काल उसको सील करने का आदेश दिया। तो किसी एक काम में कितने सारे लोगों का रोल है, इसलिए अपने बीच में हजारों करोड़ों लोग हीरोज हैं, हम हीरोज को पहचानते नहीं हैं। उसकी वजह यह है कि हमने पिछले 70-80 सालों में जो कुछ देखा उसमें कायरों को, डरपोकों को, लालचियों को, चाटुकार लोगों को अपना हीरो बनाया और इसी कारण 70 सालों में हम वहां पहुंचे हैं कि हमको लगने लगा है कि जब तक चाटुकार ना हो तब तक आप सफल नहीं हो सकते। इसलिए 700 साल के बाद आपको पहली बार ये मौका मिला है कि आप अपनी बात को अपने तरीके से कहना चाहें, पूरी ताकत से कहें, तर्कों पे कहें, तथ्यों पे कहें। इसलिए संचार क्रांति पूरी दुनिया में मानते हैं लोग, लेकिन मैं आज भी मानता हूं कि ये जो आधुनिक दौर की संचार क्रांति है, ये वही लोग थे जो पिछले 10 साल से ये कह रहे थे कि 21वीं सदी भारत की होगी। तब भारत का आदमी सोचता था कि पता नहीं 21वीं सदी भारत की होगी, क्या होगा, कोई सैटेलाइट नीचे आएगा, यानी क्या होगा, कोई मशीन आएगी। और इस संचार क्रांति ने जिसके माध्यम से आप हम तमाम सारे लोगों को, करोड़ों लोगों तक पहुंचते हैं, इसी संचार क्रांति को अगर आप मेरे शब्दों में कहें तो ये दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन सनातन को जगाने के लिए सिर्फ सनातनी हिंदुओं के लिए आई है और किसी के लिए नहीं। इसी कारण की वजह से हम बहुत सारी बातें कह रहे हैं। आज विष्णु जी ने जो बात यहाँ कही, मिनटों में ये वायरल हो जाएगी और दुनिया में कहाँ कहाँ तक जाएगी। इसलिए जो इन्फॉर्मेशन पे कुछ लोगों का कंट्रोल था वो दूर हो गया। मैं कोई बहुत प्रीपेयर उसमें नहीं हूँ, लेकिन मेरी आप सबसे एक विनती है कि मैं कल वापस चला जाऊंगा क्योंकि मुझे कुछ और शहरों में जाना है। विष्णु जब यहाँ आए थे, मैं जब बनारस आया था तो मैं यहाँ बहुत कम लोगों को जानता था। फिर रुद्राक्ष में प्रोग्राम हुआ तो सतीश भाई ने उसकी जिम्मेदारी ली, इनकी पूरी टीम ने जिम्मेदारी ली कि हम करेंगे। और विष्णु को टेलीविजन में एक डिबेट में मैंने देखा तो मुझे लगा कि जो विष्णु कह रहे हैं ये कहने वाला अंदाज की मुझे तलाश थी। और फिर उस दिन मैंने बात की और फिर उसके बाद ये हमारे साथ खड़े हो गए। बनारस में बहुत सारी शक्तियां जो हैं वो अपने निजी फायदे, संगठनों की दुकान जिनकी लुट रही है, जिनको लगता है क्या कहते हैं कि ये कौन पैरेलल लोग हैं जो हमने इतने साल में हिंदुत्व का ठेका लिया हुआ था, आज हमारी लोग बात नहीं सुन रहे हैं और इन लोगों की बात सुन रहे हैं। उन्हीं के माध्यम से कोशिश आपके शहर में चल रही है कि किस तरीके से इस केस को डाइल्यूट किया जाए, किस तरीके से जो इसके खिलाफ लोग लड़ रहे हैं उनके एजेंडों पे कैसे करें। तो मुझे पता चला कि 5 बहनों में से किसी एक बहन को इसलिए राजी किया गया कि विष्णु शंकर जैन जो है वो खतरनाक आदमी है, इसको हटाइए। और फिर उसमें कुछ गड़बड़ हुई है। और अभी भी कुछ लोग जो हैं वो, मुझे जो दिल्ली से लेके यहाँ तक खबर मिली और कुछ सीरियस लोगों से खबर मिली, इसीलिए मैं आपके बीच में आया। और विष्णु जब भी यहाँ आते हैं तो विष्णु को ये नहीं सोचना होता कि एयरपोर्ट से मुझे कहाँ जाना है, क्योंकि आपके इस रोटरी क्लब के एक ऐसा इंसान जिनसे कभी हमारी कोई जान पहचान नहीं थी, और आज ये हाल है कि हम जब एयरपोर्ट उतरते हैं तो सतीश जी मौजूद होते हैं और सतीश जी नहीं होते तो इनका ड्राइवर मौजूद होता है और हमें कहाँ खाना खाना है, कहाँ रुकना है, ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए आपके बीच के सतीश भाई और इनके साथी नितिन जी आज शहर में नहीं है। इन तमाम लोगों की वजह से ये जो लड़ाई है जिसमें पैसा बहुत है, पैसा बहुत खर्च होता है, तो वो शायद हमको सोचना नहीं पड़ता। तो सतीश भाई का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है और सतीश भाई के माध्यम से आप सबका बड़ा महत्वपूर्ण रोल है कि आप सब लोग जो है बार बार हमको बुलाते हैं या हम आते हैं और ये मौका देते हैं तो हम भी बात कह पाते हैं, तब जाती है। लिहाजा ये लड़ाई सिर्फ इस मंदिर तक नहीं रुकनी है, क्योंकि कुछ लोग शायद 100 साल की लड़ाई के बाद उनमें थकन आ गई है, वो समझौतावादी हो गए हैं। उनको लगता है कि अब हमें बुढ़ापे में सुकून से रहना है तो वो रहे,
उनके सुकून से हमको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन भारत राष्ट्र की इस लड़ाई में जो भी अगर अपना भी खिलाफ खड़ा है वो सनातन का दुश्मन है। उसका रंग क्या है, रूप क्या है, वो हमारा है, हमारे बीच का है, ये महत्व नहीं है। और ये लड़ाई जब तक जारी रहेगी, जब तक इस देश की संस्कृति और सभ्यता की पहचान के जो सरकारी तौर पे जिन्हें रोक लगा करके कानून बना करके मेरे पूर्वजों की आस्थाओं के केंद्रों को छीना है, जब तक वो 30,000 मंदिर सनातनी हिंदुओं की धरोहर वापस नहीं आती, ये लड़ाई दिन भर चलेगी, रात भर चलेगी, अगली सदी तक चलेगी। लिहाजा ये लड़ाई सिर्फ एक नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि आप ये नहीं कर सकते कि आज हम कुछ सुविधा में हैं, आज कुछ हम आराम के हालात में हैं, तो अब हम ये कहेंगे कि हम मस्जिद के अंदर अब हमें हर जगह महादेव नहीं ढूंढना चाहिए। जिनको ये पसंद है वो न ढूंढे, हम ढूंढ के ही दम लेंगे। बिल्कुल। इसलिए राजनीतिक स्वार्थ, संगठनों के स्वार्थ और पार्टी राष्ट्र से बड़ी नहीं हो सकती है। राष्ट्र से कोई बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए कोई अपने आप को यह ना समझे कि वो राष्ट्र का ठेकेदार है। वो किसी दुकान का हो सकता है, किसी पार्टी का हो सकता है, किसी पर्टिकुलर ग्रुप का हो सकता है। और इसीलिए हम में से कोई भी किसी संगठन का नहीं, किसी पार्टी का नहीं। और सार्वजनिक मंचों से हमने कहा कि हम किसी पार्टी के ऑफिस में, किसी संगठन के ऑफिस में जीवन में न कभी गए थे, न जाएंगे। इसलिए शायद वही शक्ति है कि हमको लगता है कि ये लड़ाई बगैर संगठनों को लड़नी चाहिए, क्योंकि संगठन कब बिक जाते हैं इसका पता नहीं चलता है। और जो बात यहां काफी देर से हो रही थी, एक लड़ाई है जो दिख नहीं रही आपको, हर दिन हो रही है। एक अनसीन युद्ध इस देश में चल रहा है जो कोई देख नहीं पा रहा है, और हम शायद उसको इग्नोर कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि अगर हम कहेंगे भाई हमें से क्या लेना देना है, ये खराब लोग हैं, तो ये कह देने से वो युद्ध रुकने वाला नहीं है। आपने 47 में भी यही नैरेटिव बनाया कि साहब देखिए अब तो ये इतने सारे हैं, अब इनसे क्या किया जा सकता है, तो इनको हिंद महासागर में तो नहीं फेंक सकते। तो आपने 21 लाख लोगों की लाशों पे ये देश बना दिया आपने। फिर आपने 70 साल में वही बीमारी पाली, अब फिर वही नैरेटिव इस देश में चलने लगा है कि साहब 20-22 करोड़ लोगों को कहां फेंक दे। अरे भाई मेरे, फेंके या ना फेंके, मैंने तो कभी नहीं कहा फेंके। हाँ, मैं एक बात जरूर कहता हूं, ये 20-22 करोड़ लोग जो फिर दोबारा से 47 के बाद यहां हुए, और भारत के संविधान जिसकी दुहाई इस देश की जुडिशरी सुबह से लेकर शाम तक देती है, सांसद देते हैं, पार्लियामेंट देती है, लेकिन कभी भी कोई ये नहीं पूछता कि भैया इस संविधान को पिछले 70 सालों में किसी हिंदूवादी सरकार ने, किसी हिंदू संगठन ने आज तक इसको आग नहीं लगाई। लेकिन आपने 70 सालों में इस संविधान के बरखिलाफ एक पैरेलल व्यवस्था क्रिएट कर दी है जो संविधान में नहीं है, वो आपने संसद से बाहर जाकर के खड़ी करी, और अब आप कह रहे हैं संविधान को मानो। और कमाल यह है कि जो 76 तक संविधान बाबा साहब अंबेडकर का था, बाबा साहब अंबेडकर ना आरएसएस के थे, ना बीजेपी के थे, ना विश्व हिंदू परिषद के थे। उनका संविधान बहुत अच्छा था, लेकिन जो लोग उसमें मौजूद थे, उन्हीं लोगों को 1976 में लगने लगा कि बाबा साहब अंबेडकर का संविधान कम्युनल है, इसलिए इसमें सेकुलरिज्म डालो। उन्होंने ही डाला इसको। और चलिए हमने मान लिया कि 76 में ये संविधान सेकुलर हो भी गया, लिखित में हो गया थोड़ी देर के लिए, तो भाई अब ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर भारत का संविधान सेकुलर है, संसद सेकुलर है, तो फिर इस देश के अंदर माइनॉरिटी कमीशन क्यों है, सच्चर कमीशन क्यों है, मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड क्यों है, वक्फ कमीशन क्यों है? तो ये तमाम सारे बोर्ड भी चाहिए। सच्चर कमीशन का जो सालाना बजट है पिछले साल का, वो 5,000 करोड़ का है, और वो एक्सक्लूसिवली मुसलमानों के लिए है कि मुसलमान बिजनेस में पिछड़े हुए हैं। वो किस चीज में आगे ये नहीं कोई बताता। वो पिछड़े हुए हैं तो उनके पिछड़ापन दूर करने के लिए भारत के सनातनियों के टैक्स से आप उनको बिजनेस में लोन देंगे, लोन वापस न करें तब भी नहीं क्लेम करेंगे। ये आपने 2005 में बनाया। 93 में आपने कहा कि इस देश में 5 मजहब जो है वो माइनॉरिटी में है, तो माइनॉरिटी कमीशन बना दिया। यानी माइनॉरिटी कमीशन भी है, सच्चर कमीशन भी है, मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड भी है, मदरसों की भी टैक्स से चल रहा है, और भारत सेकुलर है। अब ये क्या कंट्राडिक्शन? अगर भारत सेकुलर है तो फिर ये सारी चीजें क्यों हैं? और अगर ये चीजें रहनी है तो ये तभी मुमकिन है जब भारत हिंदू राष्ट्र हो, अदरवाइज तो नहीं हो सकता। लेकिन मेरी आप सबसे अपील ये है कि
अगर आप पे कोई अत्याचार कर रहा है, ये कुछ लोगों ने झूठे मक्कारी के नैरेटिव बना दिए हैं कि कोई अत्याचार कर रहा है तो उसका अत्याचार सहन करना ही सहन शक्ति का इम्तिहान है। हमें उसको जवाब नहीं दे, उसका दिल जीतना है। सारे धर्म बराबर है, इस्लाम इज रिलीजन ऑफ पीस, ये सारे नैरेटिव झूठे हमने बनाए। सनातनी होने का इतना मतलब है कि आप न किसी पे अन्याय करें न किसी का अन्याय सहें। जिस दिन आपने अन्याय सहना बंद किया उसी दिन इस देश में एक नया नैरेटिव आ गया कि हिंदू इंटॉलरेंट है। हम पिटे, बहन बेटी का रेप देखें, मकानों को लूटते हुए देखें, बंगाल देखें, कश्मीर देखें, केरला देखें, ये देखते रहे तब तो हिंदू सेकुलर है और सहिष्णु है। हिंदू ये कहे कि भाई ये अत्याचार करना बंद करो और हम उसका प्रतिकार भी नहीं कर रहे, रोक रहे हैं, तो हम इंटॉलरेंट हो गए। ये नैरेटिव बनाए इसीलिए गए शुरू से, हिंदू तो बड़ा इंटॉलरेंट है, हिंदू तो बड़ा इंटॉलरेंट है। ये इंटॉलरेंट कहते 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 ये हाल हो गया कि मोपला भी हो गया, कश्मीर भी हो गया, बंगाल भी हो गया, दिल्ली भी हो गया। कोई शहर ऐसा अछूता नहीं है जहां ये स्थिति ना हो कि भीड़ तक सड़क पे निकलता है और वो चिल्ला चिल्ला के तन से जुदा ये नारे लगाता है। और इस देश में सिर्फ सरकारें नहीं डरी, इस देश की व्यवस्था डरी। और उस डर का आपने मुजाहिरा कल परसों देखा कि कैसे एक जज साहब जिनके अधीन ये बात ही नहीं थी, नुपुर शर्मा ने सिर्फ इतना कहा कि देश भर में मेरे खिलाफ जितनी एफआईआर हुई हैं, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि जहां सड़कों पे लोग मुझे भेड़ियों के तरीके से ढूंढ रहे हैं, मैं हर शहर जाकर के उस एफआईआर को क्वैश कराऊं। मिलॉर्ड, आपने राहुल गांधी की तो बहुत सारी एफआईआर एक जगह इकट्ठी कर दी थी, मेरी एफआईआर एक जगह इकट्ठी कर दी ताकि मैं केस एक जगह लड़ दूं। मिलॉर्ड ने इसके ऊपर नहीं दिया। मिलॉर्ड का फ्रस्ट्रेशन अपना कुछ होगा, क्योंकि उनके दादा शायद मैंने सुना है कांग्रेस पार्टी के थे। उस फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने आधे घंटे तक वो बकवास की जिसका कोई मतलब नहीं था। यानी नुपुर शर्मा के कारण उदयपुर में दो बच्चों ने, दो भोले भाले मुसलमानों ने एक हिंदू टेलर का गला काट दिया और आपकी वजह से पूरे देश में हंगामा हो रहा है। नुपुर जब ठीक है, जब देश बट रहा था, जब कश्मीर बट रहा था, जब बंगाल में हो रहा था, तो ये तमाम सारी चीजें जो है, मुझे लगता है कि एक व्यवस्था के अंदर इतना डर बैठ गया है। और ये व्यवस्था वाले ये जानते हैं कि 95 से 100 करोड़ सनातनी को आप कुछ भी कर लें, ये कभी प्रतिकार नहीं करेगा। और उनके प्रतिकार से इतने डरे हुए हैं कि एक जज जो है अनर्गल बकवास करे जा रहे हैं और साहब जैसे ही बोलेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है। हमारी पूरी टीम ने कल ये तय किया है कि अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा तब भी बोलेंगे, और कंटेम्प्ट कोर्ट होगा हम भी जानते हैं क्या होगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इस लड़ाई में मैं तो उसको करीब करीब 8-10 शहरों में बोल चुका। मैंने तो सुप्रीम कोर्ट में पब्लिकली बोला कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब नाम की एक चीज थी जिसमें बड़ा विवाद हुआ, और पहली बार मैंने देखा, उसको मैंने क्रिटिसाइज भी किया कि भाई जजेस का काम है संविधान के उस पैरामीटर के अंदर आपको निर्णय देना है। जजेस इस देश में तत्कालिक तौर पे रिटोरिक्स में कैसे आ जाते हैं कि जैसे ही उस हिजाब के ऊपर सवाल हुआ, फौरन उन्होंने कह दिया कि नहीं साहब हम कुरान कंसल्ट करेंगे। तो पहले तो आपने पेंडोरा बॉक्स खोला। अगर आपको फैसला देना आप तथ्यों पे दें, संविधान के ऊपर दें, भारत में जो नियम कानून है उस पर न दें। अगर आप कुरान की रोशनी में फैसला देने लगे तो फिर तो बहुत दूर तक बात जाएगी। तो उसमें तो सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 में लिखा हुआ है कि जो काफिर है उसका कत्ल वाजिब है। तो कल मुसलमान कहेगा कुरान शरीफ में लिखा है, जज साहब कहेंगे कुरान में लिखा है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इसी दौर में कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, जब यह फैसला कर्नाटक हाई कोर्ट के 3 जजेस ने दिया जिसमें एक मुसलमान भी है। इस देश की व्यवस्था की हालत देखिए ना क्या है। फैसला दिया 15 मार्च को, 20 मार्च को उनको Y+ सिक्योरिटी देनी पड़ी। किससे डरे? बताएं कि हमने Y+ सिक्योरिटी किससे दी है? तो जज साहब तो Y+ सिक्योरिटी लेके घर चले जाएंगे। विष्णु शंकर को कौन देगा? तो अगर आप
आपने कहा कि हमने हिजाब का फैसला कुरान की रोशनी में दिया है, मैं सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहा हूं। मैं कोई वकील नहीं हूं। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर जो नुपुर ने बोला है, कहे कि हम कुरान शरीफ को कंसल्ट करेंगे, मेरा दावा है अगर गलती से ये हो गया दोबारा कुरान की किताब खुलेगी नहीं, इतने तक दोबारा नहीं खुलेगी। उसमें क्या क्या भरा हुआ है सब पब्लिक में कर देंगे जो ये छुपाना चाहते हैं। अभी तो कुछ शुरू बात हुई नहीं है, उसमें तो महान महान बातें लिखी हुई, अद्भुत है। शिवलिंग शायद उनको उस नजर से देखते हैं क्योंकि उनकी समस्या जिस्म के इस हिस्से में है, कहीं और नहीं, इसलिए उनको लिंग जो नजर आता है वो कहीं और है, लिहाजा वो वही सोचते हैं जो वो करते हैं। इसलिए कुरान के बारे में आप डर के मारे न बोलें, जुडिशरी न बोलें, कुरान में जो भी कुछ लिखा है उसको सार्वजनिक करते हैं। हमने बिना डर के हमारे जितने भी ग्रंथ थे, चाहे वो महाभारत हो या रामायण हो, जब इस दुनिया में विजुअल दौर आया, हमारे अपने लोगों ने ही रामायण भी बनाई और पब्लिक में दिखा दिया। हम नहीं शर्माए कि भगवान राम के पिता की 3 पत्नियां थी, हमें कोई शर्म नहीं। जो भी सब सामने है, महाभारत का भी सामने है और रामायण का भी सामने है। मैं बार बार हर जगह अपील करता हूं कि ए ईमानदार मक्कार मुसलमानों, तुम एक काम करो, ये जो हिंदू है बेचारा, इसको इस्लाम के बारे में नहीं पता, ये अरबी जानता नहीं, अरबी तुम ही पढ़ के आए हो, हमने तो पढ़ी नहीं है। जो भी कुछ है कुरान में, प्रॉफिट मोहम्मद की तीन बीवियां थी, 13 बीवियां थी, किसकी कितनी, जो उन्होंने महान परंपराएं स्थापित की है मोहम्मद साहब ने, उस पर सीरियल बना के लोगों को दिखा दो, ताकि हिंदू, क्योंकि आज के दौर में सीरियल देख के ही समझता है, वो समझ जाएगा, उसके बाद फिर कोई विवाद नहीं होगा। लेकिन जैसा भी तुम चाहते हो वो बनाओ, लेकिन वो बनाने की हिम्मत नहीं है। कि इनकी अजीब दास्तां है, कहते हैं कि मोहम्मद की कोई तस्वीर नहीं है। चलो आप कह रहे हो, मान लेते हैं, उन्होंने तस्वीर के बारे में फरमाया, क्या कहते हैं कि उनकी कोई तस्वीर नहीं होगी। उन्होंने तो यहां तक फरमाया कि मेरी कब्र नहीं होगी, क्योंकि कब्र होगी तो लोग पूजने लगेंगे, तो उनकी तो कब्रें भी नहीं है, इसलिए इस्लाम में कब्र हराम है। लेकिन ये इतना विजनरी हिंदुस्तान का मुसलमान है कि कार्टून कहीं बना दो फौरन पहचान लेते हैं, यही है। तो ये एक अजीब कंट्राडिक्शन है कि नहीं है मेरे भाई? खुद बताते नहीं है, दिखाते नहीं है, और कार्टून दुनिया में क्यों कहते, यही तो है, और फिर शुरू हो जाते हो मार्क्स लिखना, तुम ही, हमने तो बनाया नहीं, हमने तो कार्टून में लिखा भी नहीं कि ये वो है, तुम ही पहचान लेते हो। तो आप जिस दौर में रह रहे हैं, इस दौर में कोई आपको गाली दे के भाग जाए, कोई डरा के भाग जाए, ये थोड़ी देर के लिए हो सकता है। ये वो दौर है जब आज की डेट में 10 साल का बच्चा भी जो है बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, उसके पास इंफॉर्मेशन इतनी आ रही है। लिहाजा आज सिर्फ आप, मैं समझता हूं कि अपने बीच में से जो भी बहादुर हैं, कोई भी, जो भी आपको अच्छा लगता है, उनका सार्वजनिक मंचों से जरूर वर्णन करें। मैं हजारों लोगों को नहीं जानता, मेरे साथियों में से बहुत सारे लोगों से मिलता नहीं, कभी नहीं मिला मैं बहुत लोगों से, लेकिन मुझे मालूम है कि काम बड़ा कर रहे हैं, उनकी जाति क्या है, वो किस इलाके में रहते हैं। आपने मेरे किसी लेक्चर में नहीं देखा होगा कि मैं जानबूझ के उनका नाम लेता हूं, ताकि उनको ये भाव रहे कि कोई आदमी उनके बारे में भी जिक्र करता है, भले वो हमें न जानता हो। इसलिए किसी ने भी, आप ये मत करिए कि जो कुछ शायद पुष्पेन जी बोल रहे हैं तो सभी बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत खामोशी से बहुत सारा काम कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही आपको करना है कि कम से कम अपने बीच में जो हीरोज हैं, जब आपने 14 में वोट दिया था तो सड़क बनाने के लिए दिया था क्या, या गुजरात के विकास वीर सिंह चौहान को दिया था क्या? नहीं दिया था आपने इस देश में जिस भाषा में बात की जा रही थी, इशरत जहां जो कर रही थी, जो सोहराबुद्दीन कर रहा था, आपने उसी भाषा में जवाब देने वाले को चुना था। तो आपने अपना हीरो बदला था, और उसी के दबाव में 17 में आया, फिर 22 में आ गया आपके यहां। तो ये जो हीरोज हैं, अब उनकी जाति क्या है और वो मेरे रिश्तेदार हैं कि नहीं है, मैं किस पार्टी का हूं, ये विषय नहीं है। इसलिए मैंने आज यहां विष्णु भाई से मैंने कहा कि जो आपकी चारों पिटिशनर हैं, मैं चाहता हूं कि आप में से जितने भी लोग हैं बनारस में, ये जहां मिले, सड़क
पे मिले, खासतौर से सार्वजनिक जगह मिले, कुछ नहीं करना है, रुकिए और जाके इनके पैर छू लीजिए। कितना मैसेज दुनिया को दीजिए कि इन 4 महिलाओं को ये लगे कि इन्होंने ये कोई छोटा मोटा काम नहीं किया है। ये काम इस देश में पुरुष भी कर सकते हैं जो माचो बने घूम रहे हैं सुबह से, लेकिन ये काम इन्हीं के उससे होना था, इनकी शक्ति के कारण होना था। ये किस पृष्ठभूमि में है, कौन क्या करता है, उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मैंने कहा कि मैं सार्वजनिक ऐसे लोगों के पैर बार बार छूता हूं ताकि समाज में संदेश जाए कि हीरो कैसा भी हो, उसको ये एहसास होना चाहिए कि मेरे चाहने वाले इतने हैं कि मुझे कुछ होने नहीं देंगे। इसलिए ये 4 महिलाएं यहां आई हैं। मैं सच बता रहा हूं कि मेरी आज की विजिट, मुझे कल वापस जाना है, 2 ही कारण थे। कुछ खबरें जो मुझे दिल्ली में मिली, एक तो उस कारण, फिर विष्णु के कारण, फिर इनके पिताजी यहाँ आए, और मेरी एक ही शर्त थी कि इन 4 महिलाओं की मुझे पैर छूना है और कल मैं वापस चला जाऊंगा। इसलिए आप यहाँ आइए, नहीं आप आइए, मैं कह रहा हूँ ना, आइए यहाँ खड़े, इधर मुंह करके ऊपर